नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम डॉक्टर रेड्डीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में हमें 2% की तेज़ी नज़र आती है, जबकि मार्केट में वीकनेस का माहौल है। पूरा फार्मा सेक्टर एक्चुअली थोड़ा बहुत मजबूत नज़र आता है। तो डॉक्टर रेड्डीज में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नज़र डाल देते हैं। आप देख पाएंगे कि रेवेन्यू कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ऊपर जाती हुई नज़र आती है, लेकिन कंपनी लो मार्जिन पे काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हाई मार्जिन है, फिर भी आपको 8, 10, 12% का डिसेंट मार्जिन यहां पर नज़र आता है, जबकि मार्जिन कम हो चुका है। 2020 में आप देख पाएंगे 2000 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 2.2 भी नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप हो चुका है। इस हिसाब से आपको प्रॉफिटेबिलिटी में जंप देखने को नहीं मिला है। तो जो 2020 में मार्जिन चल रहा था, उसके हिसाब से 2022 में आपको मार्जिन कम होता हुआ नजर आता है। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 11% है, ROC 15% है, रिटर्न ऑन एसेट 7% है। मैं ये नहीं कहूँगा कि रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं, लेकिन डिसेंट रिटर्न रेशियोज आपको नजर आते हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.16 है, मतलब कर्जे का कोई टेंशन नहीं है, बहुत ज़्यादा कर्जा नहीं है, 0.5 के नीचे ही चल रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 44 है, ये भी डिसेंट नंबर नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 26.71% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 14%, अदर DII 11%, FII 26%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 22% की हिस्सेदारी नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, ऐसा तो नजर नहीं आता है, क्योंकि प्रमोटर के पास फ्रैंकली स्पीकिंग कम होल्डिंग है, 26-27% की होल्डिंग है। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं कि भाई 50% से ज्यादा की होल्डिंग रहती है तो ये एक अच्छा पॉइंट हो जाता है, लेकिन यहां पर वो पॉइंट तो नजर नहीं आता है। लेकिन दूसरी अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि बाकी की सारी होल्डिंग रिटेलर्स के पास है, इंस्टीट्यूशंस का आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट नजर आता है, तो डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न कह सकते हैं। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड, अदर DIIs अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं, जबकि FII स्टेक कम कर रहे थे, लेकिन लास्ट क्वार्टर के मुकाबले स्टेक आपको थोड़ा सा यहां पर बढ़ता हुआ नजर आता है। तो रीसेंट ट्रेंड में भी घबराने वाली कोई सिचुएशन नहीं है, ओवरऑल अच्छा ही चल रहा है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, सेक्टर का P रेशियो 34 है, डॉक्टर रेड्डी का 32 है, सेक्टर का प्राइस टू बुक 4 है, डॉक्टर रेड्डीज का भी 3.7 के आसपास चल रहा है। तो वैल्यूएशन भी महंगा ऐसा नहीं है, सेक्टर के साथ ही चलता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें नजर आता है कि 5000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, 3700 पे सपोर्ट लिया, तेजी आई, 4500 पे रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट की कोशिश हुई, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हो गया, स्टॉक में गिरावट हुई। 4000 का लेवल सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और यहां से वापस एक बाउंस बैक देखने को मिला है, और ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था हमें टूटता हुआ नजर आया और स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है। आज की जो तेजी है उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स तो नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस वॉल्यूम में काम हो रहा था उसके मुकाबले आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आया है। डेली RSI 63 का लेवल है, मोमेंटम हमें फिलहाल थोड़ा सा अच्छा होता हुआ नजर आया है। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में बात करें तो जो सपोर्ट यहां पर जो रेजिस्टेंस बना हुआ था, अब ये रेजिस्टेंस टूट चुका है, तो एज अ सपोर्ट काम करेगा। और हमारा जो रेजिस्टेंस अभी नजर आता है 4600 का लेवल है, 4300 का सपोर्ट है, 4250 से 4300 का सपोर्ट है, और अराउंड 4600 हमें रेजिस्टेंस नजर आता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे यहां पर सपोर्ट आपका नीचे शिफ्ट हो जाएगा, 4000 का लेवल है, लेकिन रेजिस्टेंस सेम रहेगा। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे भी ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन है, आपको सेम चार्ट पैटर्न यहां पर सेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको नजर आता है। 4600 का लेवल, रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर आपको गिरावट देखने को मिली थी, तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और सपोर्ट 4000 का लेवल है, क्योंकि गिरावट तो पहले यहां पर हुई थी, 4000 के नीचे स्टॉक जरूर गया था, लेकिन इसके नीचे मंथली क्लोज नहीं हो पाया था, तुरंत आपको बाउंस बैक देखने को मिलता था, इसीलिए 4000 का लेवल यहां पर इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें करना क्या चाहिए, तो अगर हम शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी हैं, स्विंग ट्रेड खेलना चाहते हैं, तो क्लियरली आज ब्रेकआउट हुआ है, 4600 का हमारा टारगेट हो सकता है, लेकिन यहां पर अगर स्टॉप लॉस लेने जाएंगे तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर आप आवरली चार्ट पर भी देखने जाएंगे तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो भी आप यहां पर ये क्रॉस करता है, ये स्टॉप लॉस लेंगे तो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएगा, तो वॉलेटिलिटी में स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है। एटलीस्ट आपको 4250 का तो स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा,
यहीं पर हमें स्विंग लो नज़र आता है। तो 4250 का स्टॉप लॉस लेकर खरीदारी करेंगे 4600 के लिए, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक नहीं बैठ रहा है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट तो है, ज़रूर है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। एटलीस्ट हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं तो पर्सनली यहाँ पर स्विंग ट्रेड के लिए एक आध कॉन्सोलिडेशन ऐसा हो जाए, एक आध पॉज कैंडल के बाद ऊपर जाएगा तो आप अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड इजीली मिल सकता है। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करते हैं। पोजिशनल ट्रेड में किस प्रकार से काम होना चाहिए। अगर आप यहां पर 6 महीने 12 महीने के लिए खरीदारी करना चाहते हैं तो डॉक्टर रेड्डीज में या फिर ओवरऑल फार्मा सेक्टर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आज भी आपने देखा होगा या पिछले कुछ दिनों से सिप्ला, सन फार्मा, जाइडस लाइफ, एबर्ट, ये सब थोड़े स्टॉक्स आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। डॉक्टर रेड्डीज में भी जो स्ट्रेंथ आपको देखने को मिली है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन चल रही थी। ये ट्रेंड लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी। ये आपको टूटती हुई भी नजर आई थी और एक्सपेक्टेड था, क्योंकि पहले भी बड़ा ट्रेंड आया, फिर ये ट्रेंड लाइन बनी है, तो ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन देखिए 4000 से स्टॉक रिवर्स हो गया, तो मतलब यहां पर स्ट्रेंथ है और पूरे फार्मा सेक्टर में ये स्ट्रेंथ आपको रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आती है। तो 6 महीने 12 महीने के लिए खरीदारी कर सकते हैं और हमारा प्लान इस प्रकार से होना चाहिए कि जैसे ही ये स्टॉक आपको 4600 के ऊपर जाता हुआ नजर आए, आप यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आप चाहे तो फुल क्वांटिटी नहीं तो हाफ क्वांटिटी खरीदारी करेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा यहां पर रहेगा, क्योंकि 5000 के ऊपर आप फुल क्वांटिटी जा सकते हैं। तो फिलहाल आपका प्लान ये रहना चाहिए 4600 के ऊपर अगर ये जाता है तो आप हाफ क्वांटिटी खरीदारी कर सकते हैं। मान लीजिए आप हर एक ट्रेड में 10,000 का रिस्क लेते हैं, तो 10,000 की जगह फिलहाल के लिए आप 5,000 का रिस्क लीजिए, एंटर हो जाइए, देखिए स्टॉक कैसा काम कर रहा है। 5,000 के ऊपर अगर जाता है, 5,000 के ऊपर आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं और फुल क्वांटिटी में काम कर सकते हैं और 5,500 तक का हमारा इनिशियल टारगेट हो सकता है। अभी तक के लिए हम इस प्रकार का प्लान रखेंगे पोजिशनल ट्रेड के लिए। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि 4600 के ऊपर ही हमें खरीदारी करना चाहिए। लेकिन अब भी अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं, करने के बारे में सोच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस भी बहुत ख़राब नहीं है। अच्छे लेवल्स के बारे में बात करें, थोड़े से यहाँ पर सपोर्ट के बारे में बात करें, 4250 के आसपास एक सपोर्ट है, तो यहाँ पर चाहे तो आप खरीदारी लॉन्ग टर्म के लिए करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।